लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क है। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात को 2:40 पर एक सफ़ेद एम्बुलेंस गुजरती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस एम्बुलेंस पर किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा होता था और 5 मिनट बाद वो एम्बुलेंस एक बंद पड़े हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अमन ने अंदर जाकर देखा तो एम्बुलेंस वहाँ थी ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक पुरानी व्हीलचेयर, टूटी खिड़कियाँ और धूल से भरा हुआ रिसेप्शन था। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी सफ़ेद एम्बुलेंस की है जो हर रात 2:40 पर एक सुनसान सड़क से होकर गुजरती है। और लोगों का कहना था कि उस एम्बुलेंस को देखने के बाद कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता था। हालांकि इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। एक दवा कंपनी में काम करने वाला अमन देर रात को काम करने के बाद अपनी बाइक से घर जा रहा था। अमन ने उसी सड़क पर वही एम्बुलेंस जाते हुए देखी। अमन ने सोचा कि हो सकता है कोई मरीज होगा और हो सकता है मेरी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ। और ये सोचकर अमन उस एम्बुलेंस के पीछे जाने लगा और 5 मिनट बाद वो एम्बुलेंस एक बंद पड़े हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अमन अंदर पहुंचा तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। वहाँ सिर्फ पुरानी व्हीलचेयर, टूटी खिड़कियाँ और धूल से भरा एक पुराना रिसेप्शन था। और रिसेप्शन पर रखा हुआ था एक बहुत ही पुराना रजिस्टर। अमन ने उस रजिस्टर को जाकर देखा तो अधिकतर पन्ने उसके खाली थे, लेकिन लास्ट के पन्ने पर लिखा हुआ था अगला मरीज अमन। उस शब्द को देखकर, उस लाइन को देखकर अमन हैरान रह गया और उसके पूरे शरीर में सिरहन सी पैदा हो गई। उसके बाद अमन को ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। अमन ने अपना फ़ोन निकाला और ऊपर टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर अमन वापस जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी बंद थी और उसमें समय हो रहा था 2:41। अमन ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उसमें भी वही समय हो रहा था, 2:41। और अमन हैरान रह गया। उसके बाद अचानक एम्बुलेंस का सायरन अमन को सुनाई दिया और अमन उस सायरन को सुनकर पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि इस बार सायरन जो बज रहा था वो हॉस्पिटल के बाहर से नहीं, हॉस्पिटल के अंदर से बज रहा था। धीरे धीरे उस सायरन की आवाज़ अमन के बहुत करीब आने लगी और अमन बहुत डर चुका था। तभी अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था इमरजेंसी। अमन डरते हुए उस कमरे के अंदर पहुंचा और देखा तो कमरा पूरी तरह खाली था और एक बेड पर एक बहुत ही पुरानी फाइल रखी हुई थी। उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ था मरीज का नाम अमन। उस नाम को देखते ही अमन पूरी तरह डर चुका था और उस पर एक तारीख भी लिखी हुई थी। तारीख थी 17 अगस्त 2011। उस तारीख को देखकर अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये वही तारीख थी जिस दिन अमन का जन्म हुआ था, जिस दिन अमन पैदा हुआ था। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सोचने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अमन के पीछे से एक आवाज़ आई कि तुम यहाँ पहली बार आए हो क्या। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के कपड़े पहने हुए खड़ा था। अमन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कौन हो। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अमन की फाइल की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे जन्म की रात के बारे में कुछ नहीं पता। अमन ने पूछा कि क्या हुआ था उस रात। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उस रात एक हादसा हुआ था। एक एम्बुलेंस कुछ मरीजों को लेकर इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रही थी और रास्ते में ही उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। बाकी सारे मरीज और ड्राइवर मर चुके थे, लेकिन उस एम्बुलेंस में एक छोटा बच्चा भी था
जो अभी भी जिंदा है। अमन ने डरते हुए पूछा कि कौन है वो बच्चा। उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले सीधे अमन की तरफ देखा और अमन बहुत डर चुका था। तभी अचानक अमन को हॉस्पिटल के बाहर से सफ़ेद एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर देखा तो वही एम्बुलेंस खड़ी थी और उस एम्बुलेंस को देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी बोला कि अब वो वापस आ गई है। अमन ने खिड़की के बाहर देखा तो वही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। अमन ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक स्ट्रेचर पर एक आदमी पड़ा हुआ था और उस आदमी को देखकर अमन के होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल हूबहू अमन जैसा दिख रहा था। उसे देखने के बाद अमन डर गया और अमन ने डर के उस बूढ़े आदमी की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था और उसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहाँ से निकल गई। अगली सुबह उसकी बाइक उसी सड़क के किनारे मिली, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद अमन खुद ब खुद अपने घर वापस आ गया। उसके घर वालों ने पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, लेकिन अमन ने कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और कमरे में जाकर अमन ने उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी निकालना शुरू की और उस जानकारी में अमन को पता चला कि वो हॉस्पिटल काफ़ी सालों पहले बंद हो चुका था और जिस बूढ़े आदमी से अमन ने उस रात बात की थी उस डॉक्टर की भी मौत उसी साल हो चुकी थी। और उसके बाद अमन घबरा गया और सोचने लगा कि अगर उस डॉक्टर की मौत काफ़ी सालों पहले हो चुकी है तो उस रात वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने मुझसे बातें की। तभी अमन के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। अमन ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कुछ देर के लिए शांति रही और फिर उधर से आवाज़ आई, अमन भैया। अमन ने बोला कि कौन हो तुम। और फिर आवाज़ आई कि वो एम्बुलेंस आज रात फिर दोबारा आएगी। और उतना कहने के बाद वो कॉल कट गई। उसके बाद अमन ने उस नंबर को देखा तो उस नंबर को देखने के बाद अमन बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस पर कोई नंबर लिखा ही नहीं था। उस पर सिर्फ और सिर्फ एक समय लिखा हुआ था जो था 2:41। और उसे देखने के बाद अमन ने डिसाइड किया कि उस एम्बुलेंस का और उस हॉस्पिटल का आज रहस्य जान कर रहेगा वो और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और रात के 2:30 फिर अमन उसी सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। 2:41 पर वो एम्बुलेंस उसी के सामने आकर खड़ी हो गई और अचानक उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अमन ने अंदर जाकर देखा तो स्ट्रेचर पर एक फाइल रखी हुई थी। फाइल पर नाम लिखा हुआ था, अगला मरीज रोहित। फाइल पर रोहित का नाम देखकर अमन के हाथ से फाइल छूट गई, क्योंकि रोहित अमन का बचपन से दोस्त था। और उसके बाद अमन के फ़ोन पर रोहित का कॉल आया। अमन ने फ़ोन उठाया तो रोहित घबराकर बोलने लगा कि अमन, मैं उसी सड़क पर खड़ा हूँ। अमन ने पूछा कि तुम्हारे सामने क्या है। रोहित ने कहा कि मेरे सामने वही सफ़ेद एम्बुलेंस खड़ी है। रोहित की बात सुनकर अमन को समझ में आ चुका था कि ये एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने नहीं जाती, ये सिर्फ उसी के सामने आती है जिसका नाम फाइल पर लिखा होता है। और अमन ने उस फाइल को उठाया और उस पन्ने को फाड़ दिया। उसके कुछ सेकंडों बाद एम्बुलेंस की सारी लाइटें बंद हो गईं और वो एम्बुलेंस वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन अमन रोहित के घर गया तो देखा कि रोहित बिल्कुल ठीक था, लेकिन रोहित के कलाई पर एक निशान बना हुआ था। अमन ने ध्यान से देखा तो उस पर एक टाइम लिखा हुआ था और टाइम था 2:41। अमन कुछ बोल पाता तभी उसे दूर से कहीं
एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आने लगी, लेकिन सड़क पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। उसके बाद अमन के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अमन ने उस मैसेज को पढ़ा तो उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी कि इस बार मरीज़ 2 हैं। अमन ने धीरे धीरे रोहित की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की में कोहरे से निकलकर एक सफ़ेद एम्बुलेंस दिखाई दी। उसकी घड़ी में समय हो रहा था 2:41 और उसमें से एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी कि अमन भैया, अब आपकी बारी है। अमन ने रोहित की तरफ देखा और रोहित ने अमन से पूछा कि भाई अब क्या करें। लेकिन अमन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस बार फाइल पर रोहित का नाम नहीं था। उस फाइल पर अमन का नाम था और अमन के साथ एक नाम और था। वो था कि अगला मरीज़ जो ये कहानी सुन रहा है वो।